जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इस बार फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना को मिल चुका है। इस बार फीफा की होस्टिंग कंट्री कतर थी। अर्जेंटीना के जीत के बाद मेसी की चर्चा भी खूब होने लगी है। जाहिर सी बात है, होनी भी चाहिए, क्योंकि अर्जेंटीना 36 साल के बाद वर्ल्ड कप को अपने नाम करने में सफल जो रहा है। अब वहीं कुछ भारतीयों के द्वारा अर्जेंटीना के इस जीत को भारत के 2011 में 28 साल के बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप के जीत से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि सचिन के तरह मेसी भी अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर है। अब फीफा की बात करें तो 2018 में हुए फीफा वर्ल्ड कप को लगभग 3.578 बिलियन लोगों के द्वारा देखा गया था, जो कि लगभग दुनिया की आधी आबादी से भी ज्यादा है। इस साल भी ऑडियंस को लेकर कई सारे नए रिकॉर्ड्स बने हैं। हारने वाली टीम फ्रांस में एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। यहाँ फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल मैच को 24.08 मिलियन लोगों के द्वारा देखा गया है। वहीं अर्जेंटीना के जीत के बाद पूरी दुनिया में लोग खुशियां मना रहे हैं, पर इसके पीछे एक बहुत ही दुखद बड़ी घटना सामने आ रही है, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाह रहा है। कहा जा रहा है कि उन लोगों का क्या जिन्होंने कतर में विश्व कप ऑर्गेनाइज करवाने के लिए अपनी जानें गंवा दी थी। उनके फैमिली और उनके बच्चों के भविष्य का क्या। कतर एक अरबियन कंट्री है। कतर को वर्ल्ड कप होस्ट करने का राइट 2010 में दिया गया था। कतर को होस्टिंग राइट्स दिए जाने पर कई सारे कंट्रोवर्सीज निकल कर आई थी। 2010 में कतर के साथ यूएसए, जापान, साउथ कोरिया और भी अनेक देशों के द्वारा होस्टिंग के लिए अप्लाई किया गया था। बहुतों का मानना है कि कतर के द्वारा फीफा होस्टिंग राइट्स देने वालों को ब्राइब दिया गया ताकि वोट्स उनके फेवर में मिल सके। इसके लिए ज्यादातर ऑफिसर्स के ऊपर जांच कमेटियां भी बैठा दी गई है। दूसरा कंट्रोवर्सी ये है कि कतर को वर्ल्ड कप होस्टिंग की तैयारी के लिए मैन पावर की आवश्यकता थी, जिसके लिए इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से माइग्रेंट वर्कर्स को बुलाया गया था। इसके लिए लाखों की संख्या में इन कंट्रीज से वर्कर्स को काम के लिए भेजा गया था, परंतु पिछले 10 सालों में लगभग 6500 माइग्रेंट वर्कर्स की डेथ हो गई थी। अगर गवर्नमेंट की डाटा की माने तो इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से करीब 12 वर्कर्स की मौत हर वीक हो जाती थी। 3 लोगों के दुखद भरी कहानियों से हम इसे और विस्तार में समझने की कोशिश करेंगे। ढाल सिंह राय जो नेपाल से बिलोंग करते थे, उन्होंने 1000 यूरो फीस जमा करी थी, जिससे उन्हें एक क्लीनर की जॉब मिल जाए, परंतु उनके कतर में पहुंचने के महज 1 वीक में ही उन्होंने खुद की हत्या कर ली। दूसरी ओर बांग्लादेश के शाहिद मियां की भी मृत्यु फ्लड का पानी उनके कमरे में घुसने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट से उनकी डेथ हो गई थी। और इंडिया के मधु बोलापल्ली जो 43 इयर्स के थे, उनकी बॉडी 2019 में एक रात उनके कमरे के फर्श पर गिरा हुआ मिला था, जिनके फैमिली का कहना है कि उन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी। इन्हें कंपेंसेशन के रूप में सिर्फ 1,14,000 रुपए दिए गए थे, जिनमें उनकी अनपेड सैलरी भी इंक्लूडेड है। वहीं कतर गवर्नमेंट का कहना है कि ज्यादातर मौतें नेचुरल डेथ है। इनमें ज्यादातर लोग कतर में कई वर्षों से रह रहे थे, जिनका एक स्वाभाविक मौत है। वहीं उनका यह भी कहना है कि निर्माण कार्य में शामिल लोगों की मौतों में सिर्फ 10% डेथ के लिए ही उनकी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। अब फीफा की बात करें तो फीफा शब्द का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनले दे फुटबॉल एसोसिएशन। यह इसका फ्रेंच फुल फॉर्म है, लेकिन इंग्लिश में इसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल कहते हैं। इसकी स्थापना सन 1904 में रॉबर्ट ग्यूरिन के द्वारा की गई थी। फीफा को इनिशियली 7 देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा पेरिस में एक फीफा फाउंडेशन एक्ट के रूप में लाया गया था। रॉबर्ट ग्यूरिन फीफा के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने। प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो आज फीफा 118 साल के बाद 211 टीम्स का नेतृत्व करता है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक्चुअल में 211 अलग अलग देश नहीं है। इनमें बहुत से ऐसे टीम्स हैं जिनमें एक ही देश के 2 टीम्स एफिलिएटेड है। फीफा को लेकर एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फीफा एक एनजीओ के रूप में कार्य करता है। फीफा के द्वारा अलग अलग फील्ड्स में, जिसमें खेल और एजुकेशन फॉर ऑल और भी बहुत सारी वर्क्स हैं जो फीफा के द्वारा रन किया जाता है। इसमें फुटबॉल फीफा के लिए एक रेवेन्यू जनरेट करने का एक साधन है और फुटबॉल से फीफा को लगभग 95% रेवेन्यू प्राप्त होता है, जिससे वह अलग अलग फील्ड्स में कार्य करता है। और आपको यहाँ पर एक और बात जानकर हैरानी होगी कि फीफा किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देता है। वर्ल्ड कप का सारा खर्च भी होस्टिंग कंट्री को ही भरना पड़ता है। परंतु अंत में एक सवाल रह ही जा रहा है कि उन वर्कर्स का क्या, जिन्होंने इसे ऑर्गेनाइज करवाने के लिए अपनी जानें गंवाई।
उनके फैमिली का क्या, उनके बच्चों के भविष्य का क्या। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। जहां पूरा विश्व जश्न मनाने में व्यस्त है, वहीं कुछ घर ऐसे भी होंगे जहां मातम छाया होगा। तो यह था फीफा वर्ल्ड कप को लेकर एक अहम जानकारी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।